नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसी कि पहली सूचना आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28/12/2020 को विज्ञप्ति जारी कर दी है, विज्ञापन जारी कर दिया है पीसीएस से संबंधित। पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके जारी होने से ही ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि 10/2/2021 है और ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो गए। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन, जिसकी समय सारणी दी गई है 10 से 12 बजे तक, और जो द्वितीय पेपर है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, वो 2:15 बजे से 4:15 बजे तक रहेगा। अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो कुल इसमें लगभग 235 सीटें अभी दिखाई जा रही हैं और यह सीटों की संख्या घट-बढ़ भी सकती है। जैसा कि विज्ञापन में प्रारंभ में ही जो सीटें दी जाती हैं वो सीटें इसमें दिखाई गई हैं, लेकिन बाद में भी सीटें घटती बढ़ती रहती हैं। तो 235 सीटें अभी फ़िलहाल इसमें हैं। सीटों के बढ़ने के भी आसार नज़र आ रहे हैं। अब इस फॉर्म में अगर हम बात करें ऑनलाइन शुल्क की, तो जनरल के लिए 500 रुपये, एसटी, एससी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये। यह जो है महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वैकेंसी से ये है कि आपका जो सेवा योजना कार्यालय है मध्य प्रदेश का, उसमें रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिना उस रजिस्ट्रेशन के आप एमपी पीसीएस का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो इस कारण जो है, जो लोग रजिस्ट्रेशन ना कराए हैं और फॉर्म में इंटरेस्टेड हों, फॉर्म डालना चाहें, वह जो है रजिस्ट्रेशन करा करके फॉर्म भर दें। रही बात परीक्षा केंद्रों की, तो कुल परीक्षा केंद्र 52 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इंदौर, उज्जैन, कटनी, इस तरह से करके कुल 52 परीक्षा केंद्र है। इनमें से कोई भी परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हैं। तो यह रही एमपी पीसीएस से संबंधित सूचना। अगली सूचना निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में होने वाले धरने से संबंधित। बहुत हुआ झूठा आश्वासन, टीजीटी पीजीटी 2016 के फाइनल रिजल्ट, लंबित साक्षात्कार एवं नए विज्ञापन को लेकर के सुबह 11 बजे चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी करेंगे धरना। तो जो भी अभ्यर्थी हैं शिक्षा चयन बोर्ड पहुँचे और धरने को सफल बनाया। अगली सूचना निकल के आ रही है, दिव्यांगों ने मांगा 4% आरक्षण। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो आरक्षण को लेकर के अभी डटे हुए हैं। 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों ने 4% आरक्षण की मांग की। इसको लेकर के भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं, सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। तो इस तरह से जो भी अभ्यर्थी हैं वो उप मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इसमें आगे फिर क्या होता है। जैसा भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। अगली सूचना निकल के आ रही है यूपी टेट 2020 से संबंधित। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 के लिए अब नए साल में ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। परीक्षा संस्था प्रस्ताव की जो तारीखें हैं उसमें भी संशोधित कर सकती है। अभी तक आप जानते थे कि 28 फरवरी जो है परीक्षा तिथि निर्धारित की गई थी। कल इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, यह भी हमने आपको बताया था। अब उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि जो टेट की परीक्षा है उसके जो आवेदन है वो जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में लिए जाएंगे। साथ ही जो परीक्षा की तिथि है वह फरवरी से बदल करके मार्च में जा सकती है। तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादा आसार यही है कि जो तारीख हैं परीक्षा की उसमें काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी यह परीक्षा अब मार्च में चली जाएगी और फॉर्म जो होगा जनवरी के दूसरे सप्ताह में आएगा। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 10% अभ्यर्थी हों सफल। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में 10% अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भेजी गई पत्र में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अभी तक भर्ती के 18 गुना अभ्यर्थियों को पहले बुलाया जाता था, अब जो है 13 गुना कर दिया गया
और यह जो है ग्रामीण परिवेश के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए उचित नहीं है। इस नाते जितने भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म आए उसके 10% अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए मुख्य परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 20% शैक्षिक आरक्षण का भी लाभ दिया जाए। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को 11 सूत्री मांगों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, पत्र भेजा। इसकी प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री विधायक व अन्य न्यायिक अधिकारी जो है उनको भेजी गई। तो यह एक अच्छी पहल है। अगर ऐसा होता है तो उन सभी अभ्यर्थियों का लाभ होगा जो कि डिमोलाइज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं कि उनका मेंस नहीं निकला या मेंस में उनका नहीं हो रहा है, मेंस नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा अभ्यर्थी सफल होंगे तो मेंस ज़्यादा होने देने का अवसर मिलेगा और हो सकता है कि उनमें से ऐसे भी अभ्यर्थी हों जो मेंस आसानी से क्लियर कर लें, तो उनको अवसर अवश्य मिलना चाहिए। और ग्रामीण परिवेश के जो भी अभ्यर्थी हैं उन पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वह जो है उस स्तर की नहीं हो पाती जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। अगली सूचना आ रही है आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित। एनटीपीसी के तहत होने वाली भर्ती में रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है और बढ़ने का ऐलान इलाहाबाद आरआरबी एनटीपीसी ने कर भी दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार 28/2/2019 को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के विभिन्न पदों को भरने के लिए सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/2019 प्रकाशित किया गया था। इस नोटिफिकेशन में मेट्रो रेल कोलकाता के लिए ट्रैफिक असिस्टेंट कैटेगरी की रिक्तियों की संशोधित किया गया है। पहले इसमें कुल 87 सीटें थीं जिसे बढ़ा करके 160 कर दिया गया है। तो इस तरह से आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा हो रही है उसमें इलाहाबाद से लेकर के और 1-2 जगह सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। आगे आरआरबी से ही सूचना निकल के आ रही है। कल पहली बार परीक्षा प्रारंभ हुई है एनटीपीसी की। सर्वर में गड़बड़ी की शिकायत के बीच आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हुई शुरू। सर्वर में गड़बड़ी को लेकर के शिकायतें आई कल, लेकिन फिर भी परीक्षा जो कार्यक्रम है वो सोमवार से ही शुरू कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने उत्साह के साथ परीक्षा दिया, लेकिन जो अभ्यर्थियों की संख्या थी केंद्रों पे वह काफ़ी कम रही। पहले दिन कुल 7,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन पहली बार में 4,225 व दूसरी पाली में 7,881 अभ्यर्थी रहे उपस्थित और लगभग 7,000 अभ्यर्थी अब्सेंट रहे। तो इस तरह से आरआरबी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं एनटीपीसी की। अगली सूचना निकल के आ रही है। प्रवक्ता पद के लिए 2 तरह से चयन अभ्यर्थी हैं परेशान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की नई वक्ता भर्ती में जीआईसी की तर्ज पर साक्षात्कार हटाने की मांग लेकर के अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। जीआईसी प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू हटाने की जो बात है चयन बोर्ड की प्रवक्ता भर्ती में भी शामिल किया जाए, ऐसा अभ्यर्थी चाहते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा कराई जाती है उसमें टीजीटी पीजीटी में साक्षात्कार तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पीजीटी में साक्षात्कार नहीं हटाया गया है। जबकि वहीं लोक सेवा आयोग से निकलने वाले जीआईसी की जो वैकेंसी है उसमें साक्षात्कार पीजीटी में भी हटा दिया गया है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 2 योग्यताएं क्यों रखी जा रही हैं सामान्य पोस्ट के लिए। तो इस तरह से आगे देखिए मित्रों, इसमें क्या होता है। जैसा भी होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एक बार पुनः से निवेदन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें